हाय दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार उर्फ राजेंद्र कमल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सोनू एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, जो अपने बेस्ट फ्रेंड सुनील के साथ बहादुरगढ़ हरियाणा जैसे शहर में एक कंपनी में दोनों जॉब करते थे। इंटेलिजेंट और एजुकेशन अच्छी थी तो सैलरी भी अच्छी थी। वही महीने के लगभग 24 से 25 हज़ार तक कमा लेते थे। दोनों की अच्छी बनती थी, तो एक ही रूम रेंट पे लिया था और दोनों एक साथ ही रहते थे। ज़िंदगी में कुछ सपने भी थे। किसी को एप्पल का मोबाइल लेना है तो किसी को कार लेनी है, किसी को पल्सर बाइक तो किसी को घर बनवाना था। तो दूसरी तरफ माँ बाप के सपने पूरे करने थे। तो माँ बाप का ख्याल रखते हुए दोनों दिल लगाकर काम करते थे। एक दिन संडे था तो छुट्टी थी। दोनों शाम को बैठकर खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अचानक चार्ज पे लगा मोबाइल की रिंग बजी तो सोनू ने कॉल रिसीव की। हेलो बोला तो उधर से आवाज़ आई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैंने कॉल की। आप तो भूल ही गए हो कि प्रीति कैसी होगी। कंपनी में सोनू के साथ काम करने वाली सोनू की गर्लफ्रेंड ने ये बोला। तो इतना सुनकर सोनू ने कहा, मैं बहुत बिजी था, टाइम नहीं मिला, वैसे आपको ही याद कर रहा था। सोनू और प्रीति एक बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, जैसे मानो एक दूसरे में जान बसती हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन प्रीति ने सोनू से कहा, मुझे आपसे अभी मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो दोनों एक पार्क में मिले और बहुत बातें की। बातें करते करते प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। सोनू ने पूछा, क्या हुआ पागल, मैं हूं ना, हमेशा तेरे साथ, और मेरे सामने रो रही हो तो कुछ तो बात है, बताओ ना क्या बात है। प्रीति बोली, मेरे पापा शादी कहीं और कर रहे हैं और मुझे कल जाना है। मैंने इस वजह से नहीं बताया कि आपको दुख होगा, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये कहकर प्रीति रोते हुए वहां से चली जाती है। सोनू की जैसे पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। सोनू को बहुत दुख हुआ और खुद को मिटाने की सोचने लगा। घर जाते ही उसने सुसाइड करने की सोची। रस्सी गली में डाली ही थी, तब तक सुनील ने देख लिया। आते ही 2 चांटे लगा दिए। बोला, पागल हो गया है क्या? ये क्या करने वाला है, ये क्यों कर रहा है ऐसा? सोनू रोते हुए सुनील के सीने से लग जाता है और कहने लगता है, मेरी प्रीति मुझे छोड़ के चली गई, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। सुनील बोला, पागल, वो इतना प्यार करती तो तुझे छोड़ के नहीं जाती, और ऐसा करने से पहले तुझे मम्मी पापा की याद नहीं आई? उस माँ के बारे में सोच लेता जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखा और जन्म देते वक्त जिंदगी और मौत से लड़ गई थी तेरे लिए। उस पिता के बारे में सोच लेता जो रात दिन मेहनत करके तुम्हारा पेट भरता रहा। सबसे ज्यादा जिंदगी की चिंता पिता को ही होती है ना। अपनी बहन के बारे में सोचता जो हर साल राखी पे इंतजार करती है और बोलती है, मेरे प्यारे भैया। दोस्त, फैमिली से बढ़कर कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। सोनू आंसू पोंछते हुए बोला, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। सुनील ने फिर एक चांटा मारा
और पूछा कितना चाहती है वो तुझे। वो घंटों बातें करती होगी तुमसे और कहती होगी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन कभी ये कहा है तुम्हारी मम्मी पापा कैसे हैं, तुम्हारी बहन कैसी है? कभी ये बोला है कि एक बार अपनी मम्मी पापा की फ़ोटो भेजो, मुझे देखना है, क्योंकि वो मेरे भी मम्मी पापा हैं। ये छोड़ो, कभी ये बोला है कि घर फ़ोन लगाओ और मुझे लाइन पर रखो, मुझे मम्मी पापा भाई बहन सबकी आवाज़ सुननी है। कभी ये बोला है कि मुझे अपने घर ले चलो, सबसे मिलना है। कभी ये बोला है मुझे तुमसे और तुम्हारी फैमिली से सबसे प्यार है, मैं भी उस फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी फिक्र है अपने घर की। क्या ऐसा बोला है कभी? नहीं ना। तो गर्लफ्रेंड किस चीज़ की? सोनू, वो कभी तुम्हारी दुनिया में नहीं आई, लेकिन तुम अपनी दुनिया छोड़ के उसकी दुनिया में चले गए। सच कहूँ तो वो प्यार छोड़ो, एक अच्छी दोस्त भी नहीं बन पाई। दोस्त, जिंदगी में जब प्यार मिलेगा तो खुशियाँ होंगी, इस तरह रो नहीं रहे होगे, और वो प्यार आपको और आपकी फैमिली को सबको प्यार करेगी, सबकी फिक्र करेगी, कभी आपको गलत नहीं करने देगी, और वो खुद को हमेशा आपकी फैमिली में गिनती करेगी और आपका साथ देगी। सोनू चेहरे पर मुस्कान लेकर सुनील के गले लग जाता है और कहता है, दोस्त, मेरे भाई, तूने मुझे नहीं, मेरे घर की खुशियों को बचा लिया। हर भटके हुए इंसान के पास तेरा जैसा दोस्त होना जरूरी है। तो स्टोरी यहाँ पर समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आती है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके।